प्रभास के आने वाली नई मूवी द राजा साहब का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर की जो ड्यूरेशन है वो करीब 3.5 मिनट तक की है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ख्याल आया कि मान के चलो जिस मूवी का डायरेक्टर है मारुति देसाई, उसे चलाने के लिए आपने रोल्स रॉयस दे दी, लेकिन वो ऐसा मारुति 800 समझकर ही चला रहा है, क्योंकि इसका जो मूवी का बजट है वो 400 करोड़ रुपए के करीब है। इस मूवी में जो स्टार है वो खुद रेबेल स्टार यानी प्रभास है। इसमें विलन के तौर पर आपको संजय दत्त भी दिखाई दे सकते हैं और है भी उसमें, और आपको इसमें निधि अग्रवाल भी दिखाई दे सकती है। और जो ओजी मूवी में जिसने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है थॉमस एस ने, इसमें आपको वही बंदा है जो इसने इस मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। लेकिन डायरेक्टर ने थॉमस एस से उस तरह का काम नहीं निकलवा पाए जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि इतने समय के बाद में प्रभास का ट्रेलर आया था और प्रभास को जब से बाहुबली में देखा है तो जो प्रभास की मास ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग है, उन्हें इस बात की अब हर मूवी से एक्सपेक्टेशन ही रहती है कि अब उनकी जो मूवी होगी वो आने वाली नेक्स्ट ऑन लेवल की होगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो उनका स्टार है उन पर, उनकी मूवी पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उनकी मूवी शायद बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, वो चाहे कल की हो, वो चाहे और कोई दूसरी मूवी हो, उन्होंने जाकर के बॉक्स ऑफिस पर इतने अच्छे झंडे नहीं गाड़े हैं। लेकिन अब इस मूवी से भी थोड़ा काफी लंबे समय तक इंतजार चल रहा था। इस मूवी के अगर मैं वीएफएक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों इस मूवी का वीएफएक्स भी इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी के वीएफएक्स पर शायद मेकर्स को और अच्छी तरीके से काम करना चाहिए या फिर इसके दूसरे ट्रेलर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर तो देख करके इसमें इतना कैची ट्रेलर नहीं लगा और नहीं जितने भी इसके प्रभास के द्वारा डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो डायलॉग्स ना ही कैची हैं जो आगे चल करके सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और जो प्रभास की फैन फॉलोइंग है वो उसके पे रील बने या सब इसका यूटिलाइजेशन करें। दूसरी तरफ यह है, अगर मैं प्रभास की इसमें डबिंग के बारे में बात करूं, जो हिंदी डबिंग है, जहां पर इतने पैसे किए वो थोड़ा सा और पैसे खर्च कर देते तो डबिंग किसी और से करा लेते। इसकी डबिंग का हो सकता है शायद जो तेलुगु वाले फैन बेस है तो शायद उन्हें इस बात को पसंद आए, उन्हें इसकी डबिंग पसंद आए। लेकिन जो हिंदी पैड के फैन फॉलोइंग है वो उनकी प्रभास की डबिंग हिंदी में भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। बात करूं मैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शायद इस तरह का थिएटर में जाकर के बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि जहां पर जिस तरह से आपको ओजी में जाकर के इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको फील हुआ है। तो जहां तक की बात रही है, अगर मैं इसके बजट के बारे में बात करूं, मैं इसके मूवी के बारे में बात करूं, मैं इसके प्रभास के बारे में बात करूं, तो सारी चीजें अच्छी हैं। यानी कुछ चीजें अगर आप इस ट्रेलर में मैंने जो देखी हैं वो ये देखी हैं कि प्रभास पैसों के लिए लड़ रहे हैं और उस पैसों पर किसी और का कब्जा है, वो चाहे संजय दत्त हो सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए संजय दत्त जो कि एक विलन के तौर पर या चूंकि यह एक हॉरर कॉमेडी है, जो कि हॉरर कॉमेडी यानी आज के टाइम में इसे बहुत काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो संजय दत्त और प्रभास के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर काफी खींचातानी चलती है। और इसमें प्रभास का एंड में जाकर के जो डायलॉग दिखाई देता है कि मैं राक्षस हूं, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और जो इसमें बोमन ईरानी है, जब इस ट्रेलर की शुरुआत होती है तो बोमन ईरानी कहते हैं कि मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें मेरी कमांड को फॉलो करना होगा, यानी शायद वो एक हिप्नोटाइजर के तौर पर प्रभास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मूवी को पता नहीं ये मूवी जाकर के कैसा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन अभी से मेरे मेकर्स को सलाह है कि इस मूवी में के अगर वो चाहते हैं कि ये मूवी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, बीट कर पाए, तो उसका सेकंड ट्रेलर पर इन्हें काम करना चाहिए और उसके वीएफएक्स पर, उसके डबिंग पर भी काम अच्छे से करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है और बाकी आप हमें जरूर बताइए। और वैसा तो प्रभास को दोस्तों हर कोई पसंद करता ही है, प्रभास के फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और डार्लिंग उसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रभास की मूवी आएगी तो हम तो जरूर देखेंगे, क्योंकि वी लव प्रभास। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।